एग्ज़ाम्स के टाइम मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो हॉस्पिटलाइज थे। जिस दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उनको रेफ़र किया गया था लखनऊ। एग्ज़ाम के चलते मैं वहाँ जा भी नहीं पाई और एट द एंड पापा एक्सपायर कर गए। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि एंड टाइम में भी पापा से हम मिल ही नहीं पाए। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है एंकरिंग में और वीडियोस वगैरह बनाने में, तो सोचा कि मास कम्युनिकेशन एक अच्छा फील्ड रहेगा जहाँ पे टैलेंट भी दिखा पाएंगे। मेरे फ्रेंड्स यही मास कम्युनिकेशन बैच के अमन है, अनंता है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम मोहित है। नेगेटिव पॉइंट सबके होते हैं, कोई भी चीज़ अगर अच्छी होगी तो उसके ड्रॉबैक ज़रूर होंगे 100%। और हम भी आने से पहले बहुत सुनते थे विद्यापीठ में पढ़ाई नहीं होती है, इलेक्शन होता है वो, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। इस सेक्टर में लड़कियाँ आगे हैं, कहीं कहीं होता है लड़के सच में पीछे रह जाते हैं। बनारस तो सुकून है। हम बनारसियों के लिए बनारस से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। ये अच्छी बात है। एक बार बनारसी में कुछ बोल दीजिए। कैसन बा? जय माता दी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है क्योंकि आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के थर्ड ईयर के टॉपर के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ें कि आप अच्छे नंबर्स लाएं, अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छी अचीवमेंट को अचीव कर पाएँ। तो चलिए, स्वागत है प्रीति जी का। प्रीति जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया आयुष, आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया है, सब कृपा है माता रानी की। पहले तो थोड़ा सा हम आपके बारे में इंट्रोडक्शन के टाइप से जानना चाहेंगे कि आपका नाम, आपका कुछ जो भी आप अपने बारे में कुछ बताना चाहें। मेरा नाम प्रीति खन्ना है और मैं मास कम्युनिकेशन के अभी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मेरा एक हॉबी है वॉइस ओवर करने का। मैंने न्यूज़ चैनल में भी वॉइस ओवर किया है और कुछ वीडियोस और रील्स वगैरह भी अपलोड करती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, पहले ही मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे दौर पर एग्ज़ाम देके गोल्ड मेडल लेना और यूनिवर्सिटी में टॉप करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सब कुछ शुरू से जानेंगे, ऐसे ही बने रहिएगा। प्रीति जी, सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे क्योंकि अक्सर जो है लोगों की शुरुआत होती है वो होती है 10th और 12th से। तो 10th और 12th आपका कहाँ से रहा, कैसे आपने पढ़ाई की, उस बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th मैंने सनबीम स्कूल वरुणा से किया, उसमें मेरा 84% था। और 12th आर्य महिला नागरमल से किया, उसमें 92% था। क्या बात है। परसेंटेज भी आप देख रहे होंगे कि परसेंटेज भी हाई लेवल है और परसेंटेज के हिसाब से इंसान टॉप तो करते हैं क्योंकि 10th और 12th एक बेसमेंट होता है, ऐसा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और उस समय जो है आपने पढ़ा होगा, तो उस समय की पढ़ाई और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसे अलग लगी आपको? टोटली डिफरेंट। स्कूल में होता है कि आपको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स और फिर क्लासेस आपके होते हैं। यूनिवर्सिटी में जो भी करना है आपको खुद करना है। लेक्चरार आते हैं, आपको लेक्चर्स देंगे, समझना आपको है, पढ़ना आपको अपने अकॉर्डिंग है। तो आप जिस तरह से पढ़ेंगे उस तरह से आपका रिजल्ट आना है। तो बहुत डिफरेंट होता है। स्कूल लाइफ बिल्कुल अलग है और कॉलेज लाइफ तो बिल्कुल ही अलग है। डेफिनेटली। अब लोग ये कह रहे होंगे कि ये गोल्ड मेडलिस्ट कैसे हैं, इनको गोल्ड मेडल कैसे मिला, या यूनिवर्सिटी में इनकी क्या परसेंटेज रही, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा सवाल यही है आपसे कि आपने जो है विद्यापीठ में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के थर्ड ईयर में 2023-24 का जो रिजल्ट था उसमें आपने टॉप किया। तो कितना परसेंटेज रहा, कैसा रिजल्ट रहा, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। लास्ट ईयर में 78% था और ओवरऑल मिला के पूरे 3 साल का 73% था, जिसमें टोटल 1552 2100 में से मिला है। और थर्ड ईयर में 549 700 में से आया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना आपने जो है मार्क्स को अचीव किया था। अच्छा, विद्यापीठ में जो लोग नए आ रहे हैं, जो कि हमारे वाराणसी का एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो न जाने कितने कितने अलग अलग विद्यालयों को चलाता है। तो जो भी व्यक्ति आना चाहता है यूनिवर्सिटी में आने के लिए, वो कैसे क्या तैयारी कर सकता है? अपने स्ट्रीम के लिए पढ़ो और एंट्रेंस की तैयारी करो। इतना टफ नहीं होता है किसी भी चीज़ को क्रॉस ओवर करना। तो
मन लगा के पढ़ो, और यूट्यूब तो है ही, आजकल सैम्पल पेपर्स भी बहुत आ रहे हैं, बुकलेट्स आ रही हैं, उससे तैयारी करो, यहाँ निकल जाएगा। जैसा कि आपने सुना होगा इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से ये चीज़ें बताई, बिल्कुल सही बात है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी सी इनकी स्टोरी जानेंगे कि लाइक विद्यापीठ में एंट्री करना, लाइक क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि विद्यापीठ ऐसा है वैसा है, जो भी तरीके का है जिस तरह से है। 12th के बाद कैसे इनके मन में ये ख्याल आया कि लाइक हमें विद्यापीठ ही जाना है और हमें डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में ही जाना है, ऐसा कैसा ख्याल आया आपका? 12th के बाद मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है एंकरिंग में और वीडियोस वगैरह बनाने में, तो सोचा कि मास कम्युनिकेशन एक अच्छा फील्ड रहेगा जहाँ पे टैलेंट भी दिखा पाएंगे। और विद्यापीठ काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है बनारस में, और इसी तरह से मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, फिर अपना चैनल स्टार्ट किया, उस पर वीडियोस वगैरह अपलोड किया, इंटर्नशिप की, न्यूज़ के लिए वॉइस ओवर सीखा, और अभी सीख ही रही हूँ, आगे भी सीखूंगी ताकि एक अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट या एंकर बन के निकलूँ। देखिए, मैं कुछ कहूँ ना कहूँ, इस इंटरव्यू में या ये जो भी आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, ये कहूँगा कि इनकी वॉइस तो प्यारी है ही। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अच्छा, एक जैसा कि आपने बोला कि इस तरह से आपका यहाँ पे आने का मन किया क्योंकि आपको एंकरिंग वगैरह करनी थी, चीज़ें करनी थी, बहुत अच्छी बात है। जो भी व्यक्ति नया आ रहा है, जो चाहता है कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में हम आएँ, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आपका पैशन न्यूज़ से रिलेटेड है, इवन मॉडलिंग से भी रिलेटेड है, तो मास कम्युनिकेशन एक बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, क्योंकि आपको इसमें फ़ोटो जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कैसे खड़े होकर बात करनी है, इट इज़ ओवरऑल अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। आप कह सकते हैं कि ये आपको, आपके साथ आपकी पर्सनालिटी को भी निखारता है, और अगर है मन में तो मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल रहेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पीछे, जैसा कि इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी में टॉप किया, और बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि यूनिवर्सिटी में टॉप करना, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि मैंने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यूनिवर्सिटी में टॉप करना ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही यूनिवर्सिटी में टॉप करना, कुछ भी करना, उसके पीछे एक कोई ना कोई एक इंसान छुपा होता है जिसको हम हिडन पर्सन कहते हैं। तो आपकी लाइफ में वो पर्सन कौन था जो हिडन पर्सन था? फैमिली, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमेशा पुश करने वाला एक चाहिए होता है। हम जब भी कुछ करते हैं तो होता है कि यार नहीं हो पाएगा हमसे, क्या पता यहाँ पे जाएं, बट फैमिली, फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हैं टचवुड मेरे लाइफ में। और पापा सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमेशा उन्होंने पुश किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो मेरे हिडन लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरी मम्मी, दीदी, फ्रेंड्स और पापा ही हैं। क्या बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और मेरा भी मानना ये है कि फैमिली जितनी आपको सपोर्ट करती है, उतना बहुत ही कम दुनिया में लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि फैमिली के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े से हिडन होते हैं। आई गेस इस वीडियो में वो भी आप रिवील करेंगे ही, कौन है वो? मेरे फ्रेंड्स यही मास कम्युनिकेशन बैच के, अमन है, अनंता है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम मोहित है। वो भी हमेशा से मीन्स कि नहीं, तुम करो तुम ये भी कर सकती हो, तुम वो भी कर सकती हो। कभी कभी होता है खुद पे डाउट होने लगता है, यार ये मेरे लिए है भी, बट जब ऐसे लोग होते हैं ना ज़िंदगी में जो कहें नहीं नहीं तुम कर लोगी, तो आई थिंक वो बेस्ट पार्ट होता है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको मोटिवेट करता रहे, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाली तो पूरी दुनिया है, दुनिया में जो लोग भी मिलेंगे वो डीमोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेट करे तो ये चीज़ बहुत बड़ा कंसर्न लेवल पे चली जाती है। अब ऐसे में थोड़ा सा इनके फ्यूचर प्लान के बारे में जानते हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या रहने वाला, फ्यूचर गोल क्या रहने वाला? फ्यूचर प्लान तो एक बहुत अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है या एंकरिंग में आगे जाना है, बट पढ़ाई के साथ साथ मेरा प्लान है कि मैं आगे पीएचडी भी अगर निकल गया तो उसको करूँ। मेरा प्लान चुरा लिया इन्होंने, चोरी कर ली मेरा प्लान। मैंने भी यही सोचा था। अच्छा, तो अगर निकल गया तो वो करूँगी, बाकी सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप आगे चल के जो है वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे कि नहीं, लेकिन हाँ, वॉइस आपकी बहुत प्यारी है, तो इससे तो। और जो लोग देख रहा है, मैं बता दूं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, चैनल का नाम बता दीजिएगा। द डिवाइन बनारस के नाम से है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन वीडियोस नहीं आती है। आएगी, वीडियो आएगी। मैंने भी कई बार बोला कि भाई वीडियो डालिए, तो अब वीडियो जो है आना शुरू हो जाएगी। अब जैसा कि देखिए, होता क्या है ना, ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता रहता है और उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए होंगे? एग्ज़ाम्स के टाइम मेरे पापा की तबीयत
बहुत ख़राब थी और वो हॉस्पिटलाइज थे। जिस दिन एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उनको रेफ़र किया गया था लखनऊ। एग्ज़ाम के चलते मैं वहाँ जा भी नहीं पाई और एट द एंड पापा एक्सपायर कर गए। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये था कि एंड टाइम में भी पापा से हम मिल ही नहीं पाए बिकॉज़ एग्ज़ाम था दूसरे दिन। फिर सोचा ड्रॉप कर देंगे, एग्ज़ाम नहीं देना है, बट कहा ना, कुछ होते हैं लोग जो हमेशा पुश करते हैं, सिस्टर, मम्मी, फ्रेंड्स, इवन घर तक आए कि चलो पेपर दो, जो भी होगा देखा जाएगा। सो दिया और बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अरे बहुत हिम्मत वाली हैं आप। लिटरली इस परिस्थिति में आके एग्ज़ाम को कंसर्न करना, देना और फिर टॉप करना, मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल की घड़ी है। और इसमें आप आगे निकल गए तो समझ लीजिए कि आप फिर कोई भी ज़िंदगी में मुश्किल आए, हालात आए, किस तरह से भी प्रॉब्लम्स आए, आप उसे पार कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन रहेगा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हम एग्ज़ाम कैसे देने जाए, हमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। इससे बड़ा प्रॉब्लम तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई नहीं, ऐसे में जो है मेहनत इंसान को करनी चाहिए। मेहनत करते करते इंसान आगे बढ़ता है। अभी फ़िलहाल अगर बात करें प्रेजेंट की, तो अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रही हैं और अभी क्या करने का आपका जो है आगे चल रहा है कि प्रेजेंट में हम ये करना चाहते हैं। फ्यूचर तो अभी पीएचडी तो लंबे टाइम है, लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या प्लान है? अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है मास कम्युनिकेशन से, यहीं विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से। और अभी यही प्लान है कि अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली। देखिए, मैं इस वीडियो में भी इनको मोटिवेट कर रहा हूँ कि देखिए टाइम लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा। बिकॉज बिना मेहनत और टाइम के आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। अगर आप इतना बड़े हुए हो तो इसमें भी क्या लगा है? टाइम लगा है, मेहनत आपने किया है, तब आप आज यहाँ पर आकर बैठे हो। तो इसमें भी, यूट्यूब में भी यही होता है। कुछ लोगों के चांस होते हैं लक बाई कि वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप टाइम और मेहनत से कोई कार्य करते हो ना, तो आगे चल के जब आप सक्सेस होते हो तो उसका महत्व भी आपको समझ में आता है। बिल्कुल, लक के साथ टाइम और एफर्ट बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली। चलिए, तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी और लोगों को भी मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, थोड़ा सा आपको भी इस चीज़ का कंसर्न होना चाहिए कि हाँ, अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी एम हो आपका, नो डाउट आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस पर फोकस करिए, टाइम दीजिए, मेहनत दीजिए, आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। अब थोड़ा सा कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं, क्योंकि लोग थोड़े से पढ़ाई सुनते सुनते बोर हो जाएंगे। तो ये भी जानेंगे, जैसे कुछ लोग सोचते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो बनारस में है, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग ख्याल हैं कि लाइक यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, क्लासेस नहीं चल रही हैं, जिस तरह के भी, या यहाँ इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो इस बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? नेगेटिव पॉइंट सबके होते हैं। कोई भी चीज़ अगर अच्छी होगी तो उसके ड्रॉबैक ज़रूर होंगे 100%। और हम भी आने से पहले बहुत सुनते थे विद्यापीठ में पढ़ाई नहीं होती है, इलेक्शन होता है वो, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्रॉपर क्लासेस चलती हैं, पढ़ाई होती है। और हो सकता है हर कॉलेज में होता है, इवेंट की वजह से क्लासेस मिस होती हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वो सब तो हर जगह है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है और बिल्कुल है। एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में आया कि जैसा कि आपने इतना अचीवमेंट किया, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, तो इसमें आपने कोई कोचिंग वगैरह कंसिडर किया या कुछ इस तरह का कंसिडरेशन किया कि किस तरह से आपने पढ़ाई की कि आपके मार्क्स इतने अच्छे आए? नहीं, कोचिंग नहीं, वही जो सर बाई लक। नहीं जो बताइए। सर पढ़ाए हैं उसको यूट्यूब चैनल से थोड़ा बहुत पढ़ा है, गूगल से किया कोई है। यूट्यूब चैनल का नाम बताना चाहे, शायद वो देख लें वीडियो, खुश हो ऐसा जाए। तो कुछ भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आ जाते हैं जब डालते लाइक हैं एक चैनल, दो चैनल को तो आप फॉलो करती होंगी। जैसे हमारे चैनल को कुछ लोग देखते होंगे तो कहते होंगे हम यहाँ से देख के यहाँ गए, तो आपने तो भी कुछ, ऐसा कुछ ऐसा पर्टिकुलर, मतलब बहुत सारे चैनल्स को आपने सारे देखा है। चैनल्स का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर के खुद से नोट्स बनाए, जो सर लेक्चर दिए, मेनली प्रोफेसर्स जो लेक्चर देते हैं, वो ही चीज़ को याद कर लो, पढ़ो, उसको समझो, बस हो जाएगा फिर आप टॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए कि आपके जो नोट्स वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं उससे आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के समराइज वे में इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब एक छोटा सा सवाल और हम करना चाहेंगे कि अगर इन फ्यूचर आपको ऐसा मौका मिले कि लाइक आपके सामने एक अच्छी खासी पोस्ट की जॉब हो और आपका जो एम है, जो आपकी शुरू से मेहनत है कि नहीं मुझे ये करना है, वो हो, एक अच्छी खासी जॉब हो, वो किसी भी सेक्टर में हो और आपकी एम हो, आप दोनों में से किसे सेलेक्ट करना चाहेंगे? एम, डेफिनेटली एम, क्योंकि इतनी मेहनत उसी के लिए तो कर रहे हैं। और अच्छी खासी जॉब तो अभी तो नहीं चाहिए क्योंकि अभी जो बनना है वो बनना है।
ये तो क्लियर है, इसीलिए एम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। एम्स अपने कंसिडरेशन को रख के लेके चलना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि इस एज में आने के बाद उन्हें लगता है कि नहीं हाँ, लोग डाइवर्ज हो जाएंगे। आज के थोड़े से, अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले में ये लोग सोचते थे कि नहीं लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन आज ये पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि लड़कियों ने बाजी मार ली है लड़कों से। तो इस बारे में क्या रहा है आपकी? लाइक हर सेक्टर में लड़कियां आगे हैं, कहीं कहीं होता है लड़के सच में पीछे रह जाते हैं। मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं भी तो लड़का। नहीं, खुद कभी कभी कहीं कहीं बहुत प्रमोट हो जाता है, बट अच्छा ना है। अगर लड़की आगे बढ़ रही है तो फिर पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है, ये सोच होना चाहिए। नहीं कुछ क्या होता है ना, लोगों के मिथ में ख्याल आता है कि लाइक अगर लड़की यूनिवर्सिटी जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो वो कहीं और जा रही है, किसी और के साथ जा रही है, ऐसा कुछ मतलब ऐसी थिंकिंग वाले लोग बहुत मिलेंगे। चलिए, एक इनका चैनल था द डिवाइन बनारस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बनारस तो सुकून है। हम बनारसियों के लिए बनारस से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। ये अच्छी बात है। एक बार बनारसी में कुछ बोल दीजिए। कैसन बा? कैसन बा, बिल्कुल जी। बनारस में अगर आप आएंगे तो ये सारी चीज़ों को आप एक अलग तरीके से एंजॉय करेंगे। और अब हमारे इंटरव्यू को समाप्त करने का समय आया है, वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन हाँ, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और प्रीति जी का बहुत बहुत दिल से, लिटरली दिल से धन्यवाद। क्योंकि मैंने कई लोगों को सोचा कि मैं उनका इंटरव्यू करूंगा या उनसे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि हाँ चलो मैं रेडी हूँ। इनको एक मैसेज किया, इन्होंने तुरंत ही बोले चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे खैर टाइम दिया। तो चलिए, फिर हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही रिलेवेंट जानकारियों के लिए, ऐसे रिलेवेंट इंटरव्यूज़, मोटिवेशनल स्पीच के लिए इस चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे साथ साथ इनका भी चैनल। तो इंस्टाग्राम आईडी भी पूछ लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया इंस्टाग्राम आईडी नहीं पूछे, आप इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी मेरी द डिवाइन बनारस है और ओरिजिनल प्रीति खन्ना के नाम से। जाके फॉलो कर लीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा आपने फॉलो कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय